इसको खत्म कर दो। अगरचे ये मेरा टाइम है, मुझे मेरे पहले जितने भी सवाल है उनका जवाब दो। अगर इस्लाम गुलामी खत्म करता तो गुलाम क्या तुम्हारे तुम्हारे घर रहते थे? बताओ मुझे, गुलाम किधर जाते? वो औरतें, उनको सहारा कौन देता? उनको तो बीवी जैसा मुकाम मिल गया ना। वो जाहिर बात है, अगर किसी औरत के साथ वो सारा कुछ हो रहा है जो बीवी के साथ होता है, तो क्या उसके बदले में उसका बच्चा नहीं होगा? जब बच्चा होगा तो इस्लाम कहता है वो उम्मे वलद है, और उम्मे वलद का ये हक है कि वो आजाद हो जाते, उसको तो कोई गुलाम कंसीडर करता ही नहीं, वो स्लेव रहती ही नहीं है। इस्लाम खत्म कर रहा है गुलामी को। कैसे नहीं मानते हो कि इस्लाम ने औरतों को गुलामी से निकाला है? मानो ना इसको। इस पॉइंट के तो तुम जवाब नहीं देते क्योंकि है ही नहीं तुम्हारे पास। और मुझे कहते हो मैं विक्टिम कार्ड खेल रही हूँ, मैं बैसाखियों को सहारा ले रही हूँ। और रही बात के रसूल अल्लाह के बारे में जो बार बार कह रहे हो कि बुतों को उस टाइम में साफ किया है, या ये कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता इसको खत्म करूंगा, मैंने सिर्फ बुतों की बात की थी। मैंने ये नहीं कहा कि इस्लाम ने उसकी इजाजत दी थी कि हाँ तुम कलमा भी पढ़ो और साथ में बुतों की पूजा भी करो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैंने ये कहा कि जैसे शराब को स्टेप बाय स्टेप खत्म किया गया, इसी तरह इस्लाम ने गुलामी को भी आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप खत्म किया, एकदम से उसको खत्म नहीं किया। और उसके तमाम सबूत मैं दे रही हूँ, तुम एक भी सबूत दिखाओ कि जिसमें सहाबा कराम ने मंडियां लगाई हो, बाजार सजे हो, जिसमें औरतों की तजारत हुई हो, उसको बेचने के बाद वो पैसा जो है वो काउंट हो रहा हो, या उस पैसे के ऊपर कोई बहस नजर आई हो। कोई हदीस दिखा दो मुझे। ओके, 10 सेकंड है आपके। अब मैं बिल्कुल टाइमर पे बात करने वाली नहीं हूँ, टाइम खत्म हो चुका है। अब मैं हर सवाल का जवाब साथ साथ ही लेना चाहूंगी। अच्छा, मैं इनका टाइम जो है वो खत्म अभी हुआ है। अच्छा दोस्तों, ये तो हार की दलील है कि अब टाइमर पे चल रही थी, अब कहती मुझे टाइमर नहीं चाहिए क्योंकि वो मैंने नहीं जवाब है, दे ही आपने नहीं लगाया सकती। है, आपने मैंने नहीं बीच में नहीं लगाया बोलना है टाइमर सायरा को। जी। सायरा जी बीच में नहीं बोलना है, प्लीज प्लीज लेट मी कंप्लीट। आपको अगर टाइमर से बात नहीं करना है ठीक है, मेरा ये टाइम खत्म होने दो, उसके बाद हम 1 to 1 फिर से बात करेंगे, लेकिन आप मुझे नहीं टोकेंगे और मैं आपको नहीं टोकूंगा। अच्छा दोस्तों, आप देखिएगा कि ये कहती है कि भाई कहाँ पे बेचा जा रहा था। मैं आपको रेफरेंस बताता हूं, ये देखिए आपके सामने, ये बेगैरती देखिएगा औरतों को बेचने की, जिसको सायरा असलम अभी तक कंफर्म नहीं करी है कि ये बेगैरती है क्या नहीं है। ये देखिए, सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 2517 है। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, वी यूज्ड टू सेल अवर स्लेव वुमेन एंड द मदर्स ऑफ अवर चिल्ड्रन when the prophet was still living among us and we did not see anything among with that। आप देखिएगा कि कैसी बेगैरती चल रही है। इस्लाम में दाखिल होके आप मूर्ति पूजा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस्लाम में दाखिल होके आप स्लेव को बेच सकते हैं, आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं। ये क्या मामला है? इसको आप जो है वो इंसानियत के मुताबिक समझती है, इंसानियत के खिलाफ समझती है? ये तो जवाब दे दे। ये तो मंडी में जो है बेच रहे थे, आपके रसूलुल्लाह खुद बिकवाया। बनु कुरैजा की लौंडियों को रसूलुल्लाह ने नजद के बाजार में बिकवाया ताकि उससे असलहा और घोड़े खरीद सके। तारीख तबरी में ये मेंशन है। तो आपके रसूलुल्लाह भी बिकवा रहे थे, आपके जो सहाबा है वो भी काम कर रहे थे। तो मेरा सवाल आपसे फिर से यही है, यहां वहां की बात ना करे, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि स्लेव के साथ सेक्स करने को आप सही समझती है या गलत समझती है? इंसानियत के मुताबिक समझती है, इंसानियत के खिलाफ समझती है? स्लेव को बेचने को सही समझती है या गलत समझती है? जिसने स्टार्ट किया उसको आप हरामी कह रही है, लेकिन जो कंटिन्यू करे उसको आप हरामी क्यों नहीं कह रही है? मतलब इसका मतलब ये हुआ किसी ने रेप स्टार्ट किया तो वो हरामी है? नहीं, अभी 10 सेकंड है, 10 सेकंड दिखा रहा है स्क्रीन पे। अच्छा, जिसने रेप स्टार्ट किया वो तो हरामी है, लेकिन जो रेप कंटिन्यू कर रहा है वो हरामी नहीं है। ये कौन सा लॉजिक है? रेप स्टार्ट करने वाला भी हरामी, रेप करने वाला भी हरामी कंटिन्यू। साहिल तुम्हारा टाइम अप हो गया क्योंकि तुम स्क्रीन चेंज किया, उसमें वो रुक जाता है टाइमर। रुक जाता है क्या? हाँ हाँ, इसके लिए। अच्छा सायरा असलम जी, अभी हम जो है ना एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। मेरे सवाल का सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए कि स्लेव के साथ सेक्स करने को, उसको बेचने को आप इंसानियत के मुताबिक समझती है, अगेंस्ट समझती है? 6,500 लोग जानना चाहते हैं कि आप उसको क्या समझती है। आप इससे भागिए मत। मैं इससे बिल्कुल नहीं भाग रही। मैं
अच्छा मुझे ये बताओ कि जो निकाह होता है उसमें क्या होता है? निकाह में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस नहीं, हदीस का कैसे क्या करें? प्रॉब्लम नहीं है, उसमें क्या होता है? इस हदीस का नहीं क्या करें जो आपके सामने स्क्रीन हाँ पे है? अभी अभी मैं इसमें नहीं, मैं बात करने एक को ना, मिनट। मुझे मुझे भी मेरे सवालों के जवाब चाहिए मैंने कि कह दिया ना, निकाह में निकाह कोई क्या प्रॉब्लम। है? ओके, निकाह क्या है? निकाह में मैं बताता हूं अभी। निकाह में अगर आप शादी की बात करें, निकाह का एक मतलब तो सेक्स होता है। शादी में आप दो पार्टनर जो है वो कंसेंट के साथ एक एग्रीमेंट या आप एक लाइफ टाइम एग्रीमेंट में आते हैं कि हम दोनों जो है साथ में जिंदगी गुजारेंगे। और उस एग्रीमेंट में ये भी होता है या उस कंसेंट में ये भी होता है कि हम एक दूसरे के साथ जो है सेक्सुअल एक्ट करेंगे, फिर बच्चे होंगे, और ये सारी चीजें होती है शादी में। जी, और आप लौंडी के साथ बताइए क्या कि होता है? ओके, लॉन्डी के साथ आपके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता है। कोई लॉन्डी आप जो है आपको ये नहीं कहती कि मुझे लॉन्डी बना लो और मेरे साथ सेक्स करो। आपको अलाउ किया गया, आपको परमिशन दी गई है कि आप लॉन्डी के साथ सेक्स कर सकते हो अगर आपकी वो प्रॉपर्टी है, आपकी मिल्कियत में है। बीवी आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। बीवी और लॉन्डी को कंपेयर किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीवी आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। स्लेव आपकी प्रॉपर्टी होती है। बीवी तो के फिर लिए ज्यादा आपको हक शादी किसका करना, हुआ? निकाह। हाँ प्रॉपर्टी जी, का हुआ या उसका हुआ कि जो आपकी प्रॉपर्टी है ही नहीं है? जी जी, क्या फिर से सवाल दोहराए? ज्यादा हक किसका हुआ, जो प्रॉपर्टी है उसका या जो प्रॉपर्टी है ही नहीं है उसका है? किसी को प्रॉपर्टी बनाना ये बेगैरती है, इंसान को प्रॉपर्टी समझना ये बेगैरती है। तो प्रॉपर्टी समझा बीवी को आप किसने है? प्रॉपर्टी, जी, प्रॉपर्टी समझा किसने है? इस्लाम में। इस्लाम ने समझा है ना। आपने कहा मिल्कियत, इस्लाम ने कहाँ समझा है? कैसे समझा प्रॉपर्टी? राइट हैंड प्रोसेस जो है वो उसकी मिल्कियत नहीं है। नहीं 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 मिल्कियत नहीं किसको नहीं कहते नहीं हैं? नहीं नहीं, इस्लाम ने प्रॉपर्टी नहीं कहा, ये हिंदू मत मिल्कियत ने किसको प्रॉपर्टी कहते हैं? कहा है, हिंदू मत सायरा ने सायरा प्रॉपर्टी कहा है, बैसाखी इस्लाम नहीं, ने तो प्रॉपर्टी कहा सायरा, ही नहीं है। क्या स्लेव आपकी मिल्कियत में है या नहीं है? मलकियत में है या नहीं, प्रॉपर्टी मिल्कियत किसने का कहा मतलब क्या है? होता है? मिल्कियत का मतलब क्या होता है? मलकियत कैसे? मलकियत तो अब मुझे बताओ कि जब यार वो आप खुद उम्मे कह रही है वलद कि बन जाती है, मिल्कियत वो में आजाद है हो और जाती है, फिर वो कह रही है प्रॉपर्टी कि, कैसे कह रहे हो? एक मिनट, क्या आप स्लेव को बेच सकते हैं इस्लाम में? मेरी बात सुनो, जब वो बच्चे की नहीं माँ नहीं, बन जाती अभी है उसको कंफर्म हो तो जाएगा। बेचना ही हराम है, उसको तो सायरा फिर बेचा सायरा ही नहीं जा सकता। सायरा सायरा, क्या इस्लाम में स्लेव को बेचना अलाउड है कि नहीं है? स्लेव को बेचने की मैं बात नहीं कर रही, उस पॉइंट पे मेरा रहो ना सवाल जिसमें ही हम अब बेचने के बात ऊपर है। कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हर पॉइंट पर ही जाएंगे, हर पॉइंट सायरा, पर जाएंगे, क्या स्लेव को जाएंगे हर बेचना, पॉइंट पर। मैं ये बता रही हूँ कि इस्लाम ने खत्म किया था या सायरा नहीं। सायरा, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी आप वो अभी जवाब नहीं हिंदुइज्म में देंगी। समझी जाती है, वो तो अभी तक औरत फिर भी प्रॉपर्टी बैसाखी, समझी जाती है उनके यहाँ। फिर बैसाखी, फिर बैसाखी। मैं ये पूछ रहा बैसाखी हूं कि नहीं क्या, है, मैं असलियत दिखा रही हूँ। जो नहीं, जो असलियत खुश हो रहे हैं आपने ना, मैं जाके कोई सिर्फ हिंदू उनको चैनल पे असलियत दिखाना है। दिखा रही हूँ। आप इस्लाम की असलियत दिखाइए और हिंदुइज्म की असलियत जो है आप कोई हिंदू चैनल पे जाके दिखाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये क्या बिल्कुल, वजह है यहाँ कि पे आप जवाब सारी नहीं दे ऑडियंस रही है? बैठी हुई है। अब इस्लाम के बिल्कुल आपको ऊपर सुन रही है। ब्लास्फेमी करने के लिए ओवरऑल यहाँ पे मजमा लगा फिर हुआ है, अभी लिहाजा मैं व्यूअर्स पे आ डेट्स वाइज जाती है। सारा मुंह दिखाऊंगी, यहाँ पे असलियत दिखाऊंगी और इस्लाम की खूबसूरती भी साथ में दिखा के जाऊंगी कभी इंशाल्लाह व्यूअर्स ताला। पे आ जाती है, कभी जो है ना वो हिंदुइज्म पे आ जाती है, कभी मेरे क्रिश्चियनिटी सवालों पे के आ जवाब जाती दो है। ना। इस्लाम पे नहीं प्रॉपर्टी आना है किसने इनको। कहा? लॉन्डी को प्रॉपर्टी कैसे कह दिया, बताओ? हाँ, तो मुझे सायरा, मुझे ये बताओ ना कि क्या लौंडी को बेचना मेरे इस्लाम में सवालों का अलाउड है जवाब क्या दो नहीं? ना, क्योंकि मैं तो किस अभी चीज तालिब का इल्म जवाब हूँ, दूं? तुम एक्सपर्ट हो, स्ट्रीम में तुम करते हो, किस वेस्टर्न चीज का अप्रूवल जवाब तुम्हें दूं? मिल रहे हैं पीछे से। किस किस इसलिए चीज का तुम जवाब मुझे चाहिए? जवाब दो हर बात के, किस क्योंकि चीज का? तुम्हारी तो सर्च पूरी है इस्लाम के अरे ऊपर, किस तुम्हें चीज का एतराजात जवाब हैं तो दूं? जवाब भी होंगे डेफिनेटली। किस चीज का जवाब चाहिए? मैं कह रही हूँ बताओ, किधर लिखा है कि लॉन्डी तुम्हारी प्रॉपर्टी है? कैसे ये, प्रॉपर्टी है कि वो बच्चे की माँ ओके, बन रही है तो आजाद हो जाती है? प्रॉपर्टी नहीं नहीं, बताओ बच्चे, ना। एक मिनट एक मिनट, जैसे मैं औरत आजाद है, भाई ऐसे बता ही रहा हूँ ऐसे सायरा, ही ऐसे ही औरत जो अब है, जवाब ले लो, लौंडी जो है, वो माँ बनती है तो आजाद हो जाती है, जवाब ले लो, उनमें वलद बन जाती है, प्रॉपर्टी में हिस्सा ले जवाब रही है ले वो, लो, मर्द की जवाब ले लो, विरासत में हिस्सेदार है, तो वो कैसे जवाब प्रॉपर्टी ले हुई लो, जी? जवाब तो ले लो कि खाली सवाल करना है? जवाब ले लो। अच्छा, जी, ये कह रही है कि लॉन्डी जो है वो प्रॉपर्टी नहीं होती। इन्होंने खुद कहा कि जो मिल्कियत में होती है, आप किसके साथ, कौन सी लॉन्डी के साथ सेक्स कर सकते हो? कुरान में कहता है, कुरान इसके बारे में कहता है, क्या कहता है वर्ड देखिएगा, एक मिनट, ये देखिए, कुरान कहता है
जो वर्ड यूज करता है वो है, कंटिन्यू इसको करते हैं, वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, जो आपकी मिल्कियत में हो। मिल्कियत का मतलब ही ये होता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी हो, और अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो सायरा असलम ये मुझे क्यों नहीं कह देती कि इस्लाम में लौंडियों को बेचना हराम है, आप नहीं बेच सकते। अच्छा, ये यहां पे इतनी चालाकी से ये लोग काम करते हैं, यहां पे ये क्या डाल रही है कि जिस स्लेव का बच्चा हो जाए। मैंने जो आपको अभी हदीस बताई है, ये देखिएगा, यहां पे जिसका बच्चा हुआ है उसको भी बेच रहे थे ये लोग। वी यूज टू इसकी सेल अवर स्लेव इस वुमेन। नरेशन की हेल्थ जवाब, क्या है? इसकी हेल्थ दिखाओ, ओ ये सही। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये देखिए, चेन ऑफ नरेशन अमित शाह दिखाओ बताइए। इसकी। जी ग्रेड जी, सही, दारुस्सलाम ग्रेड सही। ग्रेड सही। किस में है ये? सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2517। पहला शौक लगा सायरा असलम को, नहीं नहीं, शौक नहीं लगा मुझे, बिल्कुल शौक नहीं लगा, मैं बिल्कुल शौक नहीं लगा, मैं हर तो सवाल आपके का ही सामने जवाब हदीस है, देने के लिए तैयार हूँ। इसका आप आपके नरेशन सामने सामने हदीस, स्क्रीन पे शो करो। आपके सामने स्क्रीन पे ही है बाबा। नहीं मतलब नहीं, ऊपर ये सिर्फ चेन इसकी ऑफ हेल्थ नरेशन। शो हो रही है, मैं अरेबिक बोल रही हूँ। ये अरेबिक लीजिए, ये अरेबिक आपके सामने स्क्रीन पे। हाँ, इसकी ट्रांसलेशन करो। ट्रांसलेशन तो आपके उलमा ने किया हुआ है ना, ये देखिए। वी यूज टू सेल अवर स्लेव वुमेन एंड मदर्स ऑफ अवर चिल्ड्रन उम्महातुल वलदीना when the prophet was still living among us, and we did not see anything wrong with that. ये देखो, यकुलु कुन्ना नबीयु सरारीना व उम्महाती औलादीना व नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीना हय्युन ला नरा बिदालिका बासा। लेकिन आपके इस रसूल आप हदीस के इस हदीस के अलावा मैं हदीसें दिखाऊं? मैं दिखाऊं जिसमें उम्मे वालद को मना किया गया है, बेचना मना इसका किया क्या गया है करूं, उसको। इसका क्या करूं, सही हदीस का। लगा 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 शौक लगा, लगा 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 नहीं नहीं, लगा मुझे शौक कोई शौक लगा। नहीं लगा और ना ही नाचने की जरूरत है। नहीं नहीं, तो अभी जवाब तो दीजिए, आपने क्या करूं कुरान भी इसका, तो दिखा दिया ना, कुरान क्या में भी करूं दिखा दिया इसका। आपने। अच्छा ठीक है, बात करते हैं, इसी पर ही बात करते हाँ हैं, रुको। हाँ, मुझे इसकी देखो हेल्थ व्हाट्सएप खुद पे कुछ चेक जवाब करने दो, आया क्या, मुझे देख चेक लो। करने दो इसकी हेल्थ। देखो देखो व्हाट्सएप पे कुछ जवाब आया क्या, चेक कर लो। हेल्थ नहीं चेक नहीं, करो, अरे व्हाट्सएप तुम्हारे बड़ों ने इसको सही लिखा है। व्हाट्सएप की मुझे जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद दरस निजामी और वफाक किया हुआ है, मैं इसकी हेल्थ चेक कर रही हूँ। अरे चेक कर लो, कोई मुश्किल नहीं, चेक कर लो। बिल्कुल इसकी हाय हेल्थ हाय चेक हाय कर। हाय हाय हाय। अच्छा, बुलूगुल मराम में भी है ये, अगर मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, हाँ, ये देखिए। नरेटेड जाबिर, we used to sell our slave women who had born our children while the prophet was still living, and he saw no harm in that. Reported by An-Nasai, Ibn Majah, and Ad-Daruqutni. Ibn Hibban graded it sahih. हाय 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 हाय। बुक नंबर 7 हदीस नंबर हदीस क्या नंबर है? 14। हदीस नंबर अच्छा, क्या है इसका? किसका, बुलुगुल मराम वाला चाहिए या कौन सा चाहिए? ये इब्ने माजे की जो पहले मुझे नरेशन इब्ने माजा दिखाई है की उसका। हदीस नंबर 2517। 2517। हाय 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 हाय। व्हाट्सएप पे कोई मदद कर दो, अब मैं क्या करूं। मैंने बोला था इज्जत से बात करोगे तो मैं मैं यहाँ भी बिल्कुल बात इज्जत से बात कर, करूंगी, ये यार स्टार्ट में ही सायरा बोला था विक्टिम कार्ड मैंने। नहीं, और अब सायरा जो है विक्टिम इस कार्ड तरह नहीं, की बदतमीजी मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सायरा विक्टिम कार्ड नहीं, मैंने आपकी कोई बदतमीजी नहीं की है। प्लीज विक्टिम कार्ड नहीं खेले, आप मुझे इसके तो बारे में फिर बताओ। आपके यहाँ आपकी जो इंसानियत के रोने रोते हो दिन रात, उसमें बिल्कुल हमारे बुहतानबाजी की अंदर इजाजत है? इंसानियत है, हम इस बेगैरती को उसके बेगैरती अंदर मानते हैं। बुहतानबाजी की इजाजत है? क्या किया मैंने, क्या बहुतान माना? कहा व्हाट्सएप पे हेल्प ले रही है। मैं ये नहीं कहा, मैं कहा कि कोई व्हाट्सएप पे हेल्प कर दो, चेक करो अल्लाह कुछ से क्यों दुआ हर्ज कर है करते रहे हैं? हैं, क्या। मैंने ये अल्लाह दावा मियाँ नहीं से किया दुआ है। कर रहे हैं क्यों तुम्हारे करते लिए। कोई चले वो चीज? तो टॉपिक मैंने पे। कहा नहीं, मैं इसकी हेल्थ चेक कर रही हूँ। हाँ करो ना, करो करो, हेल्थ चेक करो। हेल्थ चेकअप हो रहा है हदीस का दोस्तों, करने दो सायरा को।
बिल्कुल इस्लाम का मामला है और बिल्कुल शफाफ अरे तरीके आप से करो अल्हम्दुलिल्लाह ना हदीस बाबा, का मामला है। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी ने इस्लाम के ऊपर यहाँ बात वीक करने है, के बजाय ऑथेंटिक है, हेल्थ चेकअप फैब्रिकेटेड करो। है, कोई भी नरेशन उठा के तुम लोग स्ट्रीमें कुछ करना भी शुरू कर दो और हम मान ले उसको। कुछ भी कोई भी वीडियो नहीं चलाना है, हेल्थ चेकअप करो। अगर वो आला होता है ना, वो अगर उसका इस्तेमाल करना है वो भी कर लो। उसको क्या कहते हैं यार, वो डॉक्टर लोग जो गले पे लगाते हैं हेल्थ चेकअप करने के लिए, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, गले पे टांगते हैं यार कोई। स्टेथोस्कोप बोलते हैं। हाँ, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से कैसे भी किसी तरीके से भी हेल्थ चेकअप कर लो हदीस की। और इन्होंने मुझसे सवाल किया कि तुम लोग इंसानियत की बात करते हो। बिल्कुल बिल्कुल इंसानियत है हमारे अंदर, जो हम इस बेगैरती को, स्लेव के साथ सेक्स करने को, उसको बेचने को हम बेगैरती मानते हैं, हम इंसानियत के खिलाफ मानते हैं। सारे लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाए और देखिए कि सायरा असलम जो है वो खुद एक आलिमा है और इनके पास हमारे सवाल का कोई जवाब, जो असल बुनियादी सवाल था उस पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। मेरे सवालों के जवाब तो निकले नहीं आपसे। आप हेल्थ चेकअप करो। नहीं नहीं, मेरे सवालों के जवाब ही नहीं है आप लोगों के पास। मैंने आपके हर सवालों का जवाब दिया सायरा जी, प्लीज विक्टिम कार्ड नहीं खेले। बिल्कुल नहीं दिया। मैंने पूछा था गुलामों को इस्लाम आते ये याद करता तो गुलाम कहाँ जाते, ये विक्टिम कार्ड अपने मुंह पे चिपका लो, भाई मुझे मेरा जवाब दो। ऐतराज जो है, एक मिनट सायरा, मैंने मुझे आपसे ये ये बात कही बताओ थी। कि फिर वो कहाँ यार जाते, आपका यार घर सायरा, आपके घर में आ जाते, किधर जाते सायरा, वो? कोई सायरा, कोई कोई सायरा, फाउंडेशन था, कोई ट्रस्ट था सायरा, या वेलफेयर था जहां पे वो गुलाम जाते? अब हेल्थ चेकअप नहीं करना है सायरा को। मैं अच्छा, बिल्कुल साथ साथ कर रही हूँ, मैं अपनी तो स्क्रीन कर लो, शेयर तो नहीं कर जवाब तो सकती सुन लेकिन लो। मैं हेल्थ चेक कर रही हूँ इस हदीस की। तो साथ में बिल्कुल जवाब तो तखरीज सुन लो इसकी और सेहत मैंने निकाली हुई है, इसके रावी अब्दुल रजाक इब्ने यार। जुरैज। मैं इसकी हेल्थ को ही चेक कर रही हूँ और कर साथ लो। साथ अपनी बात भी कर रही हूँ। हाँ, मुझे तो इसका तो जवाब भी जवाब सुन लो। दो ना। देता हूं, सुन तो लो। ओके। ये अच्छा विक्टिम दोस्तों, कार्ड वाला जो पेज है अपने मुंह पे चिपका अरे लो। रे 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 रे, विक्टिम कार्ड, कितना विक्टिम कार्ड खेलेगी सायरा आज पता नहीं। अच्छा खैर, मैं इनकी बातों का जवाब दे देता हूं। देखिए, मैंने ये स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं उस चीज पे सवाल करूंगा जिस पे मुझे एतराज है। गुलाम को आजाद करने पर मुझे कोई एतराज नहीं है, तो मैं उस पे सवाल क्यों करूं? आप अगर स्लेवरी के ऊपर बात करने आई हैं तो आपको चाहिए कि जो सामने वाला एतराज कर रहा है उस पे जवाब दे, उसके एतराज को गलत साबित करे। अच्छा आप जो अच्छा असल, ठीक है, भाई मेरे क्या को ये कंप्लीट, हदीस जो सायरा, है कोई शरई हुक्म अरे बयान करती प्लीज है? सायरा, मेरे को थोड़ा बोलने दो ना। कंप्लीट होने दो। मैंने इसकी हेल्थ देखो, को चेक कर लिया है, क्या इस है हदीस में कोई शरई रिपोर्ट आ हुक्म गई मिल है, रहा है? रिपोर्ट आ ओके, गई है। क्या इस हदीस के मुताबिक आपके सहाबा रसूलुल्लाह की जिंदगी में स्लेव को, और बल्कि सिर्फ सादी स्लेव नहीं, जो उम्महातुल वलद थी, यानी जिनके बच्चे भी हो गए थे, उनको बेच रहे थे या नहीं बेच रहे थे? उनको बेच रहे थे तो ये गुलामी उस वक्त की आलमी हकीकत थी, इससे आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? ओके, क्या ये बेगैरती वाला काम नहीं है कि आप स्लेव को बेच रहे हो? अगर आलमी आलमी ये तो सतह पे आप कोई, लोगों के एक मिनट बड़ों ने स्टार्ट किया था ना, सायरा, इस्लाम में सायरा, आके तो सायरा, खत्म कर सायरा, दिया इसको। सायरा, सायरा, एक बात बताओ। अगर आलमी सतह पे रेप जो है इसको सही माना जाए, ठीक है, रेप अगर समझो आप किसी जगह पे रह रही है और आसपास रेप जो है वो कॉमन है, उन्होंने स्टार्ट किया रेप और वो मुलविस है, और फिर उनका देखकर आप भी रेप करना स्टार्ट कर देते हो, तो क्या आपका रेप करना सही हो जाएगा? क्योंकि आप ये दलील दे रहे हो कि भाई हमने स्टार्ट नहीं किया, दूसरी जगह पे भी ये काम हो रहा था। क्या आप इस तरीके से मानेंगी? बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ, इसको खत्म करने वाले को अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे? यार सायरा, अप्रिशिएट सायरा, करो ना हम, उनको जिन्होंने खत्म सायरा, किया है, हम उसकी बिल्कुल खूबसूरती खत्म के दिखाओ। ऊपर भी, सायरा, देखो देखो मेरी आपने बात सुनो, इतनी आप लोगों के बेगैरती पास है ना, ये चीज आप लोगों के में, पास कोई स्टैंडर्ड अकल जवाब नहीं तुम है, नहीं क्योंकि दोगे। जिनके पास स्टैंडर्ड अकल थी ना, वो चाहे मुसलमान नहीं थे, इस्लाम की तारीफ कर गए हैं आप जवाब वो नहीं इस्लाम देंगी, की तारीफ कर गए आप हैं। जवाब नहीं देंगी। अरे गलत को गलत मैं कहो जवाब तो दे सही। रही हूँ,
मैं दे रही अच्छा हूँ, चलो मैं क्योंकि एक और एक रसूलुल्लाह एग्जांपल के देता हूँ। जमाने में गुलामी एक आलमी निजाम था। सही था या रोम गलत में था था, वो? फारिस में था, सही था या हिंदुस्तान में गलत था, था? अफ्रीका, हर जगह मौजूद था। सायरा इस्लाम ने सही इसको था या बढ़ाया गलत नहीं, था? इसको खत्म करने के रास्ते दिखाए सायरा हैं। सायरा सही अच्छा, था या उम्मे गलत था वलद वो? की बात कर रहे हो ना, उम्मे वलद के बेचने को ममनू करार दिया गया है। मैंने ये अरे कहा इधर कि बेचते करार थे दिया गया है, तुम्हारे वो सहाबा। कोई शरई हुक्म नहीं है। ये जिसमें सायरा सहाबा तुम्हारे बेच दिया सहाबा ना, ये बेचते शरई थे, हुक्म नहीं है, रसूलुल्लाह ने नहीं दिया। रसूलुल्लाह तुम्हारे ने ये हुक्म सहाबा नहीं दिया, बेच रहे क्योंकि थे। ये आलमी सतह पर था। हजरत वो उमर सही था या फारूक ने गलत अपने था? दौर में उम्महातुल औलाद की सायरा वो फरोख्त को सही था ममनू या करार गलत था? दिया है। आलमी वो सतह हदीस पे जो भी था स्क्रीन पे वो शो सही करो, वो हदीस भी स्क्रीन पे शो करो ना, दिखाओ वो भी। आलमी सतह पे सही हो रहा था या गलत हो रहा था, इसका तो जवाब दे दो सायरा। सायरा आलमी सतह पे था तो वो सही था या गलत था, वो तो बोल दो कम से कम। गलत था तो बोलो तुम्हारे मुंह से। गलत था तो इस्लाम ने खत्म किया है। थैंक यू, थैंक यू। जाहिल ओ इंसान माय गलत था गुडनेस तो इस्लाम ने गलत किया है। बार यार, बार एक ही सवाल थैंक का यू जवाब सो रिपीट मच हो रहा है यहाँ पे। सायरा। सायरा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तकरीबन 1 घंटे के बाद सायरा के मुंह से ये निकली ये बात, फाइनली अभी इसने इन्होंने निकाली। इससे पहले 1 घंटे के आसपास की डिस्कशन में इन्होंने ये बात नहीं निकाली थी, अभी इन्होंने निकाली है। सारे लोग सायरा के लिए एक गुलाब भेजो। फाइनली इन्होंने कहा कि ये जो आलमी सतह पे जो काम हो रहा था, स्लेव के साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये गलत था। तो आपका मतलब ये है कि आपके रसूलुल्लाह और आपके सहाबी एक गलत मेरे काम प्यारे को रसूलुल्लाह कर ने रहे इसको थे। खत्म किया। अगले कर अल्फाज को अपने किए या मुंह में नहीं ही किए? रखो, मेरे रसूलुल्लाह ने सायरा इसको खत्म किया। और मेरे खत्म नबी करने, के प्यारे 1 मिनट। सहाबी ने अपने दौरे खिलाफत में उम्महातुल औलाद की फरोख्त को खत्म किया। अच्छा, मेरे इसमें वो भाई को इन्वॉल्व थे? अगर इंसान के सायरा बच्चे हो तो बंद नहीं करोगे। सायरा सायरा, यहाँ तो हम इंसानियत ही बता रहे। मुझे बताओ कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा इस काम में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, इस नहीं गलत थे, काम में? मेरे नबी ने इसको खत्म किया है, और नहीं थे बोला है। बहुत ही एक मिनट, मुनज़्ज़म एक मिनट, तरीके एक से मिनट। खत्म किया है। सायरा मेरे नबी सायरा, ने एक इसको मिनट, एक मिनट। मुनज़्ज़म तरीके से खत्म किया है। सायरा एक अच्छा, मिनट, कोई सायरा एक एक मिनट। गुलाम बताओ, सायरा एक एक मिनट, गुलाम आपने जो भी मेरे एक नबी बहुत बड़ी के स्टेटमेंट दी ज़ेरे है। कफालत नेक्स्ट है, को बताओ बोलेंगे अभी। ना। सायरा उसने कोई सायरा दास्तान सुनाई हो कि रसूलुल्लाह ने नेक्स्ट सायरा, जुल्म को किया थोड़ा था। खामोश हो जाओ प्लीज। आपने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, प्लीज। जिस तरीके से थोड़ी देर पहले आपने एक बड़ी स्टेटमेंट दी कि आलमी सतह पे जो हो रहा था वो गलत हो रहा था, अभी जितने लोग 7,500 लोग के आसपास सुन रहे हैं, इन्होंने अभी अपने मुंह से कहा कि मेरे नबी और सहाबा इस काम में मुलविस नहीं थे, दे वर नॉट इन्वॉल्व। इन्होंने ये कहा अभी आपके सामने जो हदीस देखिए, ये लाइव पे अगर इसका इनकार करेंगी, हम थोड़ा रिवाइंड करके इनको बता देंगे। इन्होंने खुद कहा कि इनके सहाबा और जो इनके रसूल है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। किसमें? जो आलमी सतह पे जो चल रहा था, स्लेव के साथ सेक्स करना और बेचना, इसमें ये इन्वॉल्व नहीं थे। मैंने इनके सामने हदीस पेश करी सुनन इब्ने माजा की, जहां पे साफ साफ नजर आता है कि ये लोग इन्वॉल्व थे, दे वर सेलिंग द स्लेव। अब मैं इनको सेक्स के बारे में बताता हूं कि ये गलत काम जो आलमी सतह पे गलत हो रहा था, जिनके बारे में इन्होंने कहा कि मेरे नबी मेरे सहाबा ने कभी किसी स्लेव के साथ सेक्स नहीं किया, कभी किसी स्लेव को नहीं बेचा। आज मैंने एक सुनन इब्ने माजा 2517, उसके साथ साथ सुनन नसाई 3798, एक मिनट, सुनन नसाई की नहीं, ये वाली बुलूगुल मराम, इसकी हदीस नंबर 14, बुक नंबर 7, जिसमें इब्ने माजा, नसई और अद-दारुकुतनी का हवाला दिया और इब्ने हिब्बान की ग्रेडिंग भी इसमें मेंशन की गई है। मैंने ये साबित किया, इन्होंने ये अभी झूठ बोला कि इनके नबी और इनके सहाबा इस बेगैरत काम में इन्वॉल्व नहीं थे। इनके नबी और सहाबा इन्वॉल्व थे। आपके सामने दलील है। अब मैं बेचने की दलील तो दे चुका हूं, अब मैं सेक्स की भी दलील देता हूं। 1 मिनट दीजिएगा। अभी अब अभी इनको मैं दलील, सेक्स की भी अब दलील दूंगा। जितना बोलना था उसके बाद दलाइल देना। मैंने ये तुम्हें स्ट्रीम में आते ही कहा था कि मेरी मौजूदगी में कोई एक भी ब्लास्फेमी नहीं करेगा। क्या कहा था ब्लास्फेमी ये की? नहीं कहा था? क्या ब्लास्फेमी की? ये क्या जो ब्लास्फेमी लफ्ज की? इस्तेमाल करते हो, क्या क्या? हम इसको बर्दाश्त करते हैं? क्या हम इसको सुनते हैं? कौन सा लफ्ज? ये तुम लोगों क्या? की कौन सा गैरत मर लफ्ज? चुकी है कि आप अपने बड़ों के बारे में अरे ऐसे अल्फाज कौन सा सुनते हो, लफ्ज? हम नहीं सुन सकते। विक्टिम कार्ड कौन सा लफ्ज? कौन सा लफ्ज? कौन सा लफ्ज? मैंने क्या क्या जो है मैं गुस्ताखी उसको की, जरा रिपीट मेरे भी को नहीं करना चाहती, ये तुम्हारे मुंह से क्या? निकले और यार ये तो जितने भी अजीब लोग बात हैं है, यहाँ तुम पे उन्होंने गुस्ताखी सुने कर हैं रहे ये हो। लफ्ज। यार क्या गुस्ताखी की? किसके बारे में बोला मैंने?
कितना झूठ मैंने कहा बोलोगे था तुम लोग? तमीज से बात करनी है, मैं जब तक नहीं, हूँ मैंने गुस्ताखी पोलाइटली क्या हर की? लफ्ज को इस्तेमाल चुनाव बेहतर तरीके से करना है, तो क्या मैं क्या यहाँ पे गुस्ताखी की बात वो तो बताओ, करूंगी। निशानदेही तो करो। क्या गुस्ताखी की, निशानदेही तो करो, निशानदेही तो करो ना, क्या गुस्ताखी की, अल्फाज क्यों झूठ बोलते अल्फाज हो? का चुनाव ही बेहतर नहीं है आप लोगों का। कौन सा अल्फाज गलत बोला वो तो बोलो। मैं रिपीट ही नहीं करना चाहती। यार ये क्या बात हो गई, मैं रिपीट नहीं करना चाहती? मैं अपनी मैं यहाँ स्ट्रीम से को सिरे बाद से में सुन इनकार कर रहा लेना, हूँ। रिवर्स करके बाद में सुन लेना। अब ओके, दूसरी मैं बात है, फिर मैं से, ये बताना चाह रही हूँ, मैंने झूठ नहीं यार ये कहा, तो मैंने अजीब ये बात हो कहा गई है कि वो कि तुम आलमी सतह गुस्ताखी पर जो की। हो रहा था वो वक्त की मजबूरी थी, वो अरे वक्त की आपने खुद कहा वो मजबूरी गलत थी। था, और अब आपने स्टैंड चेंज कर दिया। इस्लाम ने लौंडी को विरासत, निकाह और इज्जत अच्छा, दी है। दूसरे अच्छा अदर ये वक्त रिलीजन में की, उसका उसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन सायरा, करो, क्यों नहीं करते? सायरा, क्यों नहीं सायरा, करते? सायरा, हिपोक्रेसी सायरा, दिखाते हो तुम लोग। यार स्लेव के साथ सेक्स करना ये वक्त की मजबूरी थी। वक्त कौन की सा सेक्स बीवी के साथ नहीं हो रहा? बीवी के साथ नहीं हो रहा। अगर कोई अच्छा, बीवी के स्लेव साथ को सेक्स करने, एक मिनट एक उसको मिनट एक मिनट, विरासत सायरा, दे रहा है, उसको इज्जत दे रहा है, उसके सायरा, साथ उसके बच्चे हो सायरा, रहे हैं, तो क्या सायरा, मैं आपको भी उसके फिर बांदी साथ बना के, फिजिकल नीड पूरी नहीं हो सकती? सायरा, अजीब मैं लोग हो आपको भी आप, बांदी बना स्लेवरी के, की बात कर रहे हो, वेस्टर्न स्लेव हो आप लोग। सायरा, मैं सायरा, यहाँ तुम्हारी स्ट्रीम में बैठ के कह रही हूँ, जितने भी सायरा, एक्स मुस्लिम है वो अभी तक गुलाम है, अंग्रेजों के गुलाम है, वो अब ये फट वेस्टर्न गई है, स्लेव्स बारात हैं। निकाल लो, बारात निकाल लो अभी। अच्छा सायरा, मेरे को एक बात मैं बताओ, भड़ास नहीं अगर निकाल रही, मैं, तुम लोग वेस्टर्न स्लेव्स हो, तुम लोगों को फट गई अप्रूवल मिलता है तो अगला सवाल तैयार होता है। अभी तक तुम लोगों को अप्रूवल ये मैं मिला है कि यहाँ सिर्फ पे किसी एक मुद्दे पर रहना है कि अभी सेक्स था अभी तक या नहीं साहिल था। भाई ने सायरा, कोई सेक्स था सायरा, या ब्लास्फेमी नहीं की है। अगले तुमने थोड़े सायरा, सारी मुद्दों में ना बर्बाद तुम से लोगों ने बकवास ये भी बहुत ज्यादा निकाल के अच्छा ले करी है। रब्बानी लेना एक है कि मिनट, बीवी के साथ सेक्स रब्बानी वो आपको हराम बोलने नहीं है, देगी, थोड़ा रुक जाओ। बीवी के सायरा साथ एक मिनट सेक्स। रुको। अभी अच्छा अभी मेरी थोड़ा बात रुक तो सुनो, जाओ सायरा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो लड़की बैठी हुई है जिसका आधा जिस्म नजर आ फुल रहा है, फट ये गए। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी मेरे स्ट्रीम में आने से पर्सनल पहले, अटैक, पर्सनल और अटैक। उसको बॉयफ्रेंड बोल रही थी, और उस बॉयफ्रेंड के साथ बस सोना खत्म इनको हो गई बेहतर लगता सायरा। पर्सनल है, अटैक, उसके सायरा साथ सोना पर्सनल अटैक, रिलेशनशिप भी अब तो तो जायज है। पर्सनल और अटैक। इस्लाम अच्छा लोगों सायरा, के मैं, इल्म वनत कहता है सायरा, जो मैं बीवी आपको अभी जैसे म्यूट कर रहा रस हूँ। दे रहा है वो तुम लोगों को चुभते हैं। सारा आवाज सायरा, ज्यादा मैंने अभी करने से आपको, कुछ नहीं एक मिनट होता। रब्बानी, एक मिनट रब्बानी, एक मिनट रब्बानी जी, एक मिनट। अच्छा मैंने अभी मजबूरी में, जिस तरीके से आपने कहा ना कि सेक्स करना उस टाइम की मजबूरी बन चुकी थी आपके रसूल और आपके सहाबा के लिए, अब मेरी मजबूरी बनी है आपको म्यूट करने के लिए। आप जब से ओवर स्पीक कर रही थी उसके बावजूद भी मैंने आपको म्यूट नहीं किया। मैंने आपको म्यूट अभी इस वजह से किया क्योंकि आप एक पैनलिस्ट जो मेरी बेटी है, आप उससे, आपका अभी फिलहाल इस डिस्कशन में कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप उसके ऊपर पर्सनल अटैक कर रही है। इससे ये साबित होता है कि आप हार मान चुकी है, आप हार चुकी है सायरा, वरना आप दूसरी महिला या दूसरे पैनलिस्ट के ऊपर आप पर्सनल अटैक नहीं करती। आपका पर्सनल अटैक करना इस बात की दलील है कि आप हार चुकी है, अब आपके पास जो है कोई भी दलील मौजूद नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपने अपने स्टेटमेंट बार बार चेंज किए। सबसे पहले तो आपने ये कहा कि ये जो काम है ये गलत काम है, बेगैरती वाला काम है, और मेरे नबी मेरे रसूल इसमें मुलविस नहीं थे इस बेगैरती वाले काम में। जब मैंने आपको दलील दिया कि आपके रसूलुल्लाह, आपके सहाबी इस बेगैरती वाले काम में मुलविस थे, उसकी दलील मैंने आपको दी, बेचने की दलील दी, स्लेव के साथ सेक्स करने की मल्टीपल हदीस आपको बता दूंगा। खुद रसूलुल्लाह जो है वो स्लेव के साथ सेक्स करते हैं, अम्मी आयशा, अम्मी हफ्सा जो है वो देख लेती है, और बिल आखिर रसूलुल्लाह कहते हैं कि भाई आज से मैं इसको हराम करता हूं। उस पे अल्लाह कुरान में आयत नाजिल कर देता है, सूरह तहरीम की आयत नंबर 1, ऐ मेरे प्यारे रसूल आप उस चीज को कैसे अपने ऊपर हराम कर सकते हो, अल्लाह ने जिसको आप पे हलाल किया है। तो मेरी प्यारी सायरा जी, आप ये देखिएगा कि आपने स्टेटमेंट पहले चेंज किया कि आपके रसूलुल्लाह, आपके सहाबा इस बेगैरत काम में मुलविस नहीं थे, आपने कहा कि ये गलत काम है। फिर आपने, जब मैंने सबूत दिया तो आपने कहा कि उस वक्त की मजबूरी थी। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप किसी दूसरे पैनलिस्ट के बारे में नहीं कहेंगी, मेरे सवाल का जवाब देंगी, यहां नहीं भागेंगी। मुझे बताइए ये कौन सी मजबूरी थी स्लेव के साथ सेक्स करने की? और फिर जो पहले स्टेटमेंट आपने ये दिया था कि इसमें मुलविस नहीं थे, तो आपने अपना स्टेटमेंट खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। आपकी पहले वाली बात सही है, अभी वाली बात सही, कि ये सेक्स करने की कौन सी मजबूरी है?
बेचने की कौन सी मजबूरी है? और किसी इंसान को बेचना, क्या ये इंसानियत के मुताबिक है? आज अपनी इंसानियत को बताओ तो सही। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि सेक्स कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है? मैं कहता हूं बिना शादी के आपको मैं लॉन्डी बना के आपके साथ सेक्स करूं, आपको बिरयानी खिलाऊं, आपको पाकिस्तान के डिजाइनर वेयर पहनाऊं, आप अग्री होंगी मेरी लॉन्डी बनने के लिए सायरा? जी सायरा असलम, बोलिए, क्या आप रेडी होंगी अच्छा, लॉन्डी बनने मुझे के लिए म्यूट मेरी, अगर ये इसलिए गलत किया नहीं गया है? कि मैंने रियलिटी बता दी थी। मैंने रियलिटी बता दी थी कि आपका इस्लाम बनता नहीं ने है ना। पूरे राइट्स दे दिए थे, वो आप लोगों को चुभते हैं। और एक औरत यहाँ पे आके खुद तस्लीम कर रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड फिर है। पर्सनल अटैक, नहीं 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 फिर नहीं, पर्सनल पर्सनल अटैक। अटैक नहीं, वो बॉयफ्रेंड को तस्लीम कर रही है, वहां पे तो आप लोग बेहतर नहीं खामोश है हो। सायरा? उसको सायरा क्या, कबूल करते हो, सायरा, उसको अच्छा एक कबूल बात करते बताओ हो। सायरा, इस्लाम सायरा तो एक ऐसे बात बताओ, रिलेशनशिप के ऊपर अच्छा लानत सायरा भेजता है। एक बात बताओ, सायरा एक बात बताओ, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ये आपस में सेक्स करे, और देखो कोई भी चीज को गलत या सही मानने के लिए एक छोटी सी जो तरीका, एक छोटा सा तरीका वो ये है कि हम अपने आप को या अपने घर वालों को उस सिचुएशन में डालें और देखें कि भाई क्या हम अपने घर वालों को इस चीज को, इस चीज में होते हुए, इस कंडीशन में आते हुए पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। इतना सिंपल सा क्राइटेरिया है कोई चीज को गलत या सही समझने के लिए। मैं आपको कहता हूं कि वाओ, आपको वाओ, दैट्स सायरा, ग्रेट। आपको, ये रही आप लेट लोगों मी की कंप्लीट हेपोक्रेसी, ये सायरा, रहा तुम लेट मी लोगों का कंप्लीट लिबरलिज्म, ये रहा तुम लोगों का सायरा, लेट मी फेमिनिस्टिज्म। कंप्लीट अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये रहे वो इंसान जो अच्छा किसी की सायरा, खूबसूरती को कबूल नहीं करेंगे, जो इस्लाम ने इतने इतने प्यारे राइट्स दिए उस पे बात नहीं करेंगे, और हराम अरे के जो सेक्स ताल्लुक करना है कौन सा उनको राइट है? जस्टिफाई करेंगे, उनको जस्टिफाई मार्केट में बेचना करेंगे। कौन सा राइट है? ये तो सायरा, भला हुआ सेक्स उस करना औरत कौन सा का राइट है? जिसने यहाँ पे इस चीज को सायरा, खुद एडमिट कर लिया कि मेरा सायरा, बॉयफ्रेंड है। और हाँ देखो, तो क्या प्रॉब्लम है? मर्जी से सायरा सारा क्या कुछ प्रॉब्लम है? हो तो वो जायज है। मर्जी सायरा से क्या सारा कुछ प्रॉब्लम हो है? तो वो जायज है, जबकि सायरा वो क्या प्रॉब्लम है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में क्या प्रॉब्लम है? स्लेव के साथ देखो सेक्स करने में प्रॉब्लम नहीं है, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जहां मेरी पे बात दोनों की सुनो, मर्जी स्लेव है हो, ना तो आपको मर्द क्या उसका, प्रॉब्लम है? मर्द जो है ना उसका रिस्पॉन्सिबल है, इसका बॉयफ्रेंड इसका रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल बॉयफ्रेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गया? कैसे हो अच्छा गया? मैं अगर आपकी सायरा, मैं आपकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं, क्या आप मेरे को सेक्स करने देंगी? तो आप बकवास आपके बंद साथ? करो अपनी, बकवास बंद क्यों करो अपनी। बकवास? आप खुद इसको कह रही है कि सही है, मैं जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट वो लाई। मान रही है, जिसको वो मान रही है, और तुमने इतनी देर मैं इस्लाम पे बात आपकी की है, इस्लाम रिस्पॉन्सिबिलिटी में बात सायरा, की है, उसने आठ उसको हजार माना, पांच उसने सौ यहाँ सत्रह लोगों हराम के ताल्लुक सामने को माना। सायरा, इस्लाम ने जायज सायरा, तरीके दिखाए कि जो पहले आ रहे थे। सायरा मैंने अभी आपको म्यूट किया है प्लीज, क्योंकि आप दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक कर रही है, लेकिन पर्सनल अटैक करते हुए भी आप जो चीज बोल रहे हो कम से कम उस पर खड़ी तो रहो। आपने कहा कि भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है ना वो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, इस वजह से इनका सेक्स करना गलत है। मैं 8660 लाइव व्यूअर्स के सामने ये बात का मैं अहद लेता हूं कि मैं सायरा की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। अच्छे कपड़े के साथ डिजाइनर वेयर, बिरयानी भाग गई है सायरा, भाग गई है। क्यों? अपने ऊपर आया तो भाग गई। अरे सुन तो लेती सायरा। मैं रिस्पॉन्स, तुम्हारा क्राइटेरिया सायरा, तुम्हारा क्राइटेरिया, तुमने क्राइटेरिया बताया कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सेक्स इस वजह से गलत है क्योंकि उसमें बॉयफ्रेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। मैं साहिल 8770 बल्कि 8781 लाइव व्यूअर्स के सामने सायरा की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी हूं, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आम कपड़े नहीं, यानी वहां भिंडी बाजार चला गया, क्रॉफर्ड मार्केट चला गया, लिंकिंग रोड चले गया, वहां से 300 400 500 वाले कपड़े नहीं, डिजाइनर वेयर, अच्छे कपड़े एकदम, जिसमें सायरा जो है वो खूबसूरत लगे, मुझे मेरा दिल करे सायरा के पास जाने की। तो मैं डिजाइनर वेयर कपड़े और खाना, खाना बड़े मियाँ में बोलोगे बड़े मियाँ में खाना खिलाऊंगा, ताज में लेके चल के खाना खिलाने बोलोगे ताज में खाना खिलाऊंगा। आप बोलोगे कि घर में सिर्फ और सिर्फ बासमती राइस आएगा, मैं बासमती राइस खिलाऊंगा। आप बोलोगे कि स्पेशल खेत उगा दो, उसी में जो
गेहूं निकलेगा, उसी के गेहूं के आटे की रोटी मैं खाऊंगी। मैं एक छोटा सा जो है ना लैंड लेके उसमें वो फार्मिंग भी स्टार्ट कर दूंगा, गेहूं भी उगा दूंगा। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं सायरा की, लाइव में कह रहा हूं। लेकिन सायरा से शादी नहीं करूंगा, उसको स्लेव बनाऊंगा अपनी, वो मेरी लौंडी रहेगी। अब मुझे सायरा बता दे इन्हीं की कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि अब यहां पे मैंने उनकी कंडीशन पूरी की है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। क्या सायरा मेरी लौंडी बनने के लिए रेडी है? और सायरा भाग चुकी है। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट कर क्योंकि लेते हैं मैंने एक साहिल साहब। क्राइटेरिया बताया था। अमित साहब, मैंने अभी एक क्राइटेरिया बताया था यस सायरा के यस भागने यस। से पहले कि, और ये जितने मुसलमान सुन रहे हैं, ये सारे लोग इस चीज को जाने। ये सायरा जाने से पहले, भागने से पहले मैंने क्राइटेरिया बताया था कि भाई कोई भी चीज को सही या गलत समझने के लिए एक बेस्ट क्राइटेरिया ये है कि आप अपने आप को और अपने फैमिली वाले को उस कंडीशन में डाल के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज सही है या गलत है। बिल्कुल साहिल ये साहब, चीज कॉन्ट्रैक्ट सही है की या भी गलत बात है की आपको? थी वहाँ, रब्बानी जी के चैनल पे कॉन्ट्रैक्ट की भी बात की थी कि भाई जो स्लेव है वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे इन मालिकों से, तो हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट तो भी कर बताई लीजिए थी। आप। हाँ, वो आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए सायरा से कि भाई तू मेरी लौंडी बनेगी और मैं तेरी ये शर्तें पूरी करूंगा, तो बेशक आना ही पड़ेगा सायरा को आपके इसमें, अच्छा, आपकी स्लेव बनना ही एक पड़ेगा चीज मैं उसको। और एक कह दूं, अमित साहब जितने लोग सुन रहे हैं, मैंने एक भी गुस्ताखी या गलत अल्फाज सायरा के लिए इस्तेमाल नहीं किए हैं। कोई भी नहीं कह सकता, ना मैंने रसूलुल्लाह के लिए कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया है। मैंने जो वादा किया था सायरा को कि मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा, मैं आपसे इज्जत से बात करूंगा, मैं आपके रसूल की गुस्ताखी नहीं करूंगा, मैंने अपने वादों को निभाया। और जिस तरीके से रसूलुल्लाह ने सहाबाओं के सामने ये कबुलवाया था कि क्या मैंने आप तक दीन को पहुंचा दिया, सहाबा ने कहा हाँ पहुंचा दिया, 3 बार पूछा था। दोस्तों, ये जितने 8,650 लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से ये सुनना चाहता हूं, जो मैंने सायरा के साथ वादा किया था रब्बानी जी के चैनल पर कि मैं ना तेरी गुस्ताखी करूंगा सायरा, ना तेरे रसूल की गुस्ताखी करूंगा, तुझे टाइमर दूंगा, तेरे टाइमर में मैं नहीं बोलूंगा। क्या मैंने अपना वादा पूरा किया? आप सब लोग गवाह हो के, अगर मैंने वादा पूरा किया तो एक टाइप करे, देख तो ले कि क्या मैंने वाकई में पूरा किया नहीं किया। क्योंकि कल की तारीख में सायरा ये ना बोले कि भाई आपने वादा तोड़ा, मैं नहीं तोड़ता वादा। ये 100% देखिए, किया भाई। एक भी वर्ड मैंने गुस्ताखी वाला सायरा से नहीं कहा है। ये देखिए, सारे लोग मोमिन हजरात भी मेरी बात से अग्री करेंगे, सारे साहिल लोग। ये देखिए, यस। साहिल, एक्स्ट्रा में उधर शो करने की जरूरत नहीं, स्क्रीन पे ऑलरेडी चल रहे हैं ना कमेंट। अच्छा, स्क्रीन पे चल रहा है ना? हाँ, वो हाँ लेकिन हाँ थोड़ा शॉर्ट में चलता है ना। हाँ, वो भागता है लेकिन वन वन दिख रहा है नॉन स्टॉप। हाँ, तो मैंने कोई गुस्ताखी की नहीं की, मैंने अपना वादा पूरा किया। सायरा असलम के पास जवाब नहीं था, इस वजह से सायरा भाग गई। सायरा असलम ने कई बार पर्सनल अटैक किए, उसके बावजूद भी मैंने सायरा के लिए कोई गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि आज सायरा जो है या तो खुद सुधर जाए या अपने इस्लाम को एक्सपोज कर दे। और वही हुआ, सायरा तो खुद नहीं सुधरी, लेकिन इस्लाम उसने इस्लाम को एक्सपोज किया। अब किस मुंह से सायरा तुम स्ट्रीम बना के ये बोलोगे कि इस्लाम जो है वुमेन्स राइट को बढ़ावा देता है? एक सिंपल सा सवाल तुमने जवाब नहीं दिया, और तुमने इतने बार जो है वो झूठ बोले और अपना स्टेटमेंट चेंज किया। पहले तो ये कही कि भाई अच्छा, 1-1.25 घंटे के बाद उसने बोला कि आलमी सतह पे जो काम चल रहा था वो गलत था। 1 घंटा लग गया उससे ये कबूलवाने के लिए। उसके बाद बोली कि मेरे नबी, मेरे सहाबा इसमें मुलविस नहीं थे, इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। अब जब मैंने इन्वॉल्व होने की दलील दे दी उसके सामने, तो कहती है कि भाई वो वक्त की मजबूरी थी। तो वक्त की मजबूरी पे जब मैंने सवाल उठाया कि ये कौन सी, सेक्स करना कौन सी वक्त की मजबूरी है भाई, बेचना कौन सी वक्त की मजबूरी है कि ह्यूमन राइट आप वायलेट करो, तो वो पर्सनल अटैक पे आ गई। पता नहीं किसकी बात कर रही थी, मैलिक जी की बात कर रही थी या रब्बानी जी की कि भाई उनका बॉयफ्रेंड है। मैलिक के अच्छा, बारे में। मैलिक जी। तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाई अच्छा ठीक है, चलो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में क्या प्रॉब्लम है, अगर वो सेक्स भी कर रहे हैं, वो वक्त अपना गुजार रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो वो कहती है कि बॉयफ्रेंड जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेता, और जो स्लेव है उसकी, जो उसका मालिक होता है वो जिम्मेदारी लेता है। जिम्मेदारी वही है कि खिलाओ पिलाओ अपने जैसा।
तो मैं भी तो जिम्मेदारी आपकी ले चुका, तो आपको बुरा क्यों लगा? आप भागी क्यों? सीधा स्ट्रीम छोड़ के ही भाग गई। तो सायरा जी, लेकिन मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूं कि आप आई और आपने इतनी हिम्मत बताई कि इतने डिफिकल्ट टॉपिक पे आपने अग्री किया कि मैं इस पे बात करूंगी। और हगरे कोठे की यार हेडफोन लगा लो, थोड़ा 18+ वाला वो लगा दो, हाँ पहले लगा दो यार। जो थोड़ा हार्ड वर्ड को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो थोड़े देर के लिए ना पॉज कर लो या हेडफोन निकाल दो। जो बर्दाश्त कर सकता है वो सुन। मैं सायरा को सल्यूट करता हूं कि उसने हिम्मत दिखाई, वो मेरे चैनल पे आई, भले से अभी भाग गई। और पूरा डिस्कशन तो अभी हम अलग से भी डाल देंगे, वो लोग खुद डिसाइड कर लेंगे कि किसके आर्ग्यूमेंट्स, किसके स्टेटमेंट्स जो है वो पावरफुल थे और कौन जवाब नहीं दे पाया, कौन इस्लाम को डिफेंड नहीं कर पाया, वो तो लोग देख लेंगे। लेकिन वो आई, उसने हिम्मत दिखाई और इतने डिफिकल्ट टॉपिक पे बात करने को उसने एग्री की। और कम से कम उसने 1.25 घंटा जो उसने बात की, मैं सल्यूट करता हूं सायरा को इस पे। और हगरे कोठे की रंडी, जरा सीख अपनी औरतों से सीख। अरे तू तो वो कोठे की रंडी है जो बाहर नहीं निकलती है। सायरा को देख, एक इज्जतदार खातून, इस्लाम का दिफा करने के लिए, जो कर नहीं पाई वो एक अलग मसला है, लेकिन कम से कम आई तो सही। अरे कोठे की रंडी, तू कब आएगा, कब निकलेगी तू? यहां पे तेरा इस्लाम जो है वो नंगा होते जा रहा है और सायरा ने आके और नंगा किया अभी। क्योंकि आपको ये तो नहीं कहेगा ना कि भाई तुम ऐसे लोगों से बात नहीं करते जिसको इल्म हो। सायरा ने खुद कहा मेरे को इल्म है। हेल्थ चेकअप भी कर रही थी वो हदीस की। क्या उसने हेल्थ चेकअप करके कहा कि हदीस जो है वो झूठी है? नहीं कहा, उसने एग्री किया, उसका हेल्थ बराबर है, हेल्थ चेकअप किया उसने। तो आलिमा है सायरा, अपने चैनल पे कई बार बोल चुकी आलिमा है। आलिमा का मैंने ये हाल किया आज। और हगरे कोठे की रंडी, जिस दिन तू आएगा ना हमारे चैनल पे, और तेरे साथ भी ऐसी इज्जत से ही बात करेंगे हम लोग गाली नहीं देंगे, हम लोग गुस्ताखी नहीं करेंगे। तुझे टाइमर दिया जाएगा, तू अपने टाइम में बोल और मैं अपने टाइम में बोलूंगा। तू अपने टाइम में बोल, एडम साहब अपने टाइम में बोलेंगे। तेरे को इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी खेलना है वो भी मंजूर है। एडम साहब से इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी कर ले, समीर या ब्रह्म राक्षस से इस्लाम वर्सेस गीता कर ले, और मेरे साथ इस्लाम वर्सेस साहिल कर ले। इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, 2 मिनट तुझे, 2 मिनट हम लेंगे। लेकिन तू वो कोठे की वो रंडी है जो अपने कोठे से बाहर नहीं निकलती। तू भी और वो छोटा गिरगिट भी। और तुम्हारे कोठे में जब हम आते हैं तो तुम्हारी पिछवाड़ी का इतना सुराख हमने बड़ा कर दिया है कि अब तुम हमको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हो। तुम हमको टाइमर नहीं देते हो, शॉट लगाने नहीं देते हो। तुम बोलते नहीं नहीं, हम खाली चिल्लम चाली करेंगे, चीखेंगे, शॉट लगाने नहीं देंगे। तो ऐसा कैसा चलेगा? तो मेली जी और रब्बानी जी, आई एम रियली सॉरी रब्बानी जी, मैंने आपको बीच में टोका, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि वो कोई भी किसी को मौका मिले कि यार साहिल ये दूसरा क्यों बीच में बोल रहा था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट रब्बानी जी। और मेली जी, आप दोनों अपनी, और हकूक वेलकम, तीनों महिलाएं जो है ना वो अपने अपने जो अभी जितना डिस्कशन पूरा हुआ है, पहले लाइन वाइज जाते हैं। ऊपर हकूक है, हकूक पहले अपना आप जो है ना टिप्पणी करें, फिर मैं मेली जी को भी चांस दूंगा और फिर रब्बानी जी को भी चांस दूंगा, क्योंकि आप भी महिला है। और जो डिस्कशन हुआ उसके बाद आपका क्या कहना है? थैंक यू साहिल भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना आई थी एक्चुअली उससे बात करने के लिए, कुछ अपने पॉइंट रखने के लिए। सोचा था कि शायद ये बंदी के ना इसको किसी तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन मेरे को उससे पूछना ये था कि ये जो उम्मे वलद बोल रही है, उम्मे वलद, मेरा सवाल एक्चुअली ये था उससे, लेकिन वो चली गई खैर, कि एक उम्मे वलद बनने के लिए उस स्लेव का प्रेग्नेंट होना जरूरी है। उस प्रेग्नेंट होने के लिए उसके साथ, जाहिर सी बात है, उसका जो मालिक रहेगा वो उसके साथ सेक्स करेगा।
और दूसरा मैं उससे पूछना चाहती थी कि वो जो कह रही है कि एक खातून की हुर्मत, उसमें पूछना चाहती थी, कभी बस में या कहीं ट्रेन में सफर करती हो, अगर कोई गैर मर्द आपको टच भी करता है ना, तो बीइंग अ वुमेन गुस्सा आता है? तो पूछना मुझे उससे ये है, अगर तो वो सुन रही है और 100% वो सुन रही है, तो अगर तो तुम्हें किसी गैर मर्द का तुम्हें देखना गवारा नहीं, तुम्हें जस्ट टच कर जाना भी गवारा नहीं, कि कोई तुम्हें ऐसे टच भी कैसे कर जाए। और मैं समझती हूँ बीइंग अ वुमेन हर एक लड़की का यही रहता है, मर्जी के बगैर, अपनी मर्जी के साथ। अगर आपका बॉयफ्रेंड है, आपका आपका कुछ भी है, आपका फ्रेंड्स है, आपके आपके फ्रेंड्स है, आपके बॉयज हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, डजंट मैटर, आप टची होते हो, आप फ्रेंडली रहते हो, बट अगर मर्जी के बगैर आपको कोई लड़का ऐसे टच भी करता है ना, तो कितना गुस्सा आता है। मैं, अगर सुन रही है ना आप सायरा जी, तो सोचना कि एक जब वो जो स्लेव विमेन होती है, उसको उम्मे वलद बनने से पहले जब उसके साथ रेप होता है, आई विल कॉल इट रेप, दिस इज अ रेप,